हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन को कवर अप करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल देख लिया था एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ठीक है। और अब उसी स्टैंडर्ड कंडीशंस के बाद अगर मान लीजिए हमारे पास अनस्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाए, यानी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, जो हम मान के चल रहे थे V1 मोलर होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, या टेम्परेचर हम 298 केल्विन मान के चल रहे थे, या प्रेशर हम लोग 1 atm या 1 बार मान के चल रहे थे, ठीक है। वो अगर ना दिया हो तो हमें किस तरीके से देखना होगा, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। और इसके बारे में जानकारी या इसके लिए ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो हमें, तो वो बताती है हमें नर्नेस्ट इक्वेशन। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा पिछला लेक्चर मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ जो हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या एक्चुअली में? अगर बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये दो तरीके का होता था हमारे पास। एक होता था हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता था रिडक्शन पोटेंशियल। एक क्या होता था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या होता था? रिडक्शन पोटेंशियल होता था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन होता था हमारे पास। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता था हमारे पास? जिसका रिडक्शन हो, यानी कि जिस रिएक्शन में या जिस रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट होगा हमारे पास, उसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसका जो पोटेंशियल हम लेंगे वो कौन सा हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, जिस मेटल का हम देखेंगे। तो देखिए, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमें समझ में आता है, इसके अंदर क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और इसके अंदर क्या हो रहा होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। क्लियर इतनी बात? और इसी अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था? ईएमएफ ऑफ सेल निकाला था। क्या निकाला था? ईएमएफ ऑफ सेल निकाला। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता था हमारे पास? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालते थे? अगर मान लीजिए हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। और इन दोनों का कौन सा लेते हैं? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका कौन सा लेते थे? रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका भी क्या कौन सा लेते थे? रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे हम लोग। क्लियर है इतनी बात? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछ ले तो ये ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएंगे? सेम एट इज ई सी, ई कैथोड और ई नोट एनोड। दोनों क्या लेंगे हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। इसमें भी क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लेंगे? क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी कौन देता था? हमारा IUPAC देता था हमें। IUPAC क्या कहता था हमें? भी आपको ऑलवेज क्या यूज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। कौन सा यूज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे, स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। अगर ये पूछे हमें स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर है? अगर ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछे, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती थी हमारे पास? स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती थी? जब 1 atm तो आपके पास प्रेशर हो, 298 केल्विन या हम 25 डिग्री सेल्सियस बोलते थे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो, ये सारी कंडीशन होती थी तो हमारे पास कौन सा हो जाता था? वो स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि जब हमें सारी वैल्यू फिक्स दे रखी हो, स्टैंडर्ड दे रखी हो, तब हम निकालते थे ई नोट ऑफ सेल। क्लियर इतनी बात? अब दूसरी बात और क्या देखा था हमने? भी अगर मान लीजिए SOP नहीं पता तो क्या होगा? ये SRP का नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? SOP का उल्टा होता है। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो ये चीजें थी हमने देखी थी। अब इन्हीं चीजों को अगर ये तो हम निकाल रहे थे स्टैंडर्ड कंडीशन में। किस कंडीशन में निकाल रहे थे? स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है हमें और उसमें हमें गिवन ही ना हो, क्या भी अगर मान लीजिए टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लेके आ रहा है, वो कंसंट्रेशन के अंदर वेरिएशन लेके आ रहा है, प्रेशर के अंदर वेरिएशन लेके आ रहा है,
तो हम कैसे निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसके लिए हमें जानकारी देती है नर्नेस्ट इक्वेशन। कौन सी देती है? नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम नर्नेस्ट इक्वेशंस। अगर आपको पिछला लेक्चर याद नहीं है तो ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा मैं। और बिल्कुल देखने के बाद अच्छे से फिर इस लेक्चर को देखना आप लोग, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। चैप्टर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इस चैप्टर जो वो बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए हेडिंग डालिए, नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या पढ़ना है हमें? नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ना है। अब ये नर्नेस्ट इक्वेशन है क्या, किस बला का नाम है वो देखिए। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहता है, हमें क्या निकालना होगा? किसी भी एट एनी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पर क्या निकालना होगा हमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, उसको क्या बोलते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, ठीक है। देखिए तो नर्नेस्ट इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ई नोट माइनस 2.303 RT बाय में NF log बेस 10 P बाई R। अब ये कहोगे सर P बाई R क्या है? अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने तो कंसंट्रेशन क्यूशेंट आता था हमारे पास, हम लिखते थे log Q से, याद है? ये क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता था हमारे पास। तो ये इक्वेशन हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इक्वेशन आई कहां से, ये हमारे पास डेरिवेशन इसका कराऊंगा। तो पहले लिख लीजिए ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब? एट अनस्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के द्वारा, या सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अलावा अगर कोई कंडीशंस दे रखी हो तो उस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो है। ये कब है? कब है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एट 1 atm या 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तब लेंगे हम लोग। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम यहाँ लेके चलेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने लॉस्ट हुए या गेन हुए किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एफ क्या है? फेराडे, क्या है? फेराडे कांस्टेंट है हमारे पास, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? 96,500 कूलम होती थी अप्रोक्सीमेटली, क्लियर है। और पी क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो क्लियर इतनी बात? ये इक्वेशन बनती है हमारे पास किसकी? नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT बाय में NF log बेस 10 P बाई R। log बेस 10 Q होता है, ये क्लियर है, कंसंट्रेशन क्यूशेंट बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, ये इक्वेशन आई कहां से है हमारे पास। इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, बहुत आसान थी ये इक्वेशन याद करनी पड़ी। एक बार डेरिवेशन बता देता हूँ आपको किस तरीके से आएगी, देखिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें कई बार वो अनस्टैंडर्ड कंडीशंस दे देता है जिसपे हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अब जब हमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेल्टा जी क्या होता था हमारा, डेल्टा जी क्या निकल गया था? माइनस NF E सेल आया। बोलो क्लियर है? कब आया था ये? याद है क्या? गैस फ्री एनर्जी का निकाला था हमने, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती थी हमारे पास तो क्या आया था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF
ई नोट सेल। और ये ई नोट सेल हम कैसे निकालते थे? ई नोट सेल कैसे निकालते थे? ई सेल हो या ई नोट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग? ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का कौन सा लेते थे? रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे। बोलो क्लियर तो नहीं बात? अब ये आई कहां से? ये इक्वेशन आई है फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। कहां से डिराइव हुई है? थर्मोकेमिस्ट्री से डिराइव हुई है। किस तरीके से डिराइव हुई है वो देखिए। अब क्या कहता है ये, अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो जैसे देखिए डेल्टा, अगर मैं लिखना चाहूं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस, ये थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आया था उसमें आई थी हमारे पास ये, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2.303 RT log base 10 Q कंसंट्रेशन क्यूशेंट। क्लियर है? ये आई थी ना इक्वेशन हमारे पास, आई थी या नहीं आई थी? आई थी ना। अब इसी इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो log base 10 Q क्या होता है हमारे पास? लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अगर नहीं पता आपको log base 10 Q क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय वे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है हमारे पास। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर अच्छे से। अब देखिए डेल्टा जी की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है। क्लियर है? तो रखते हैं वैल्यूज को। वैल्यूज को रखने के बाद क्या आया हमारे पास? डेल्टा जी क्या आया? माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस 2.303 RT log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये +1 में पढ़ी है आपने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर आई थी ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था हमारा। देखिए अब ये इस तरीके से हो गया। अब क्या कहता है वो देखिए ध्यान से, डिवाइड माइनस एन एफ बोथ साइड। अगर हमने माइनस एन एफ बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बच जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय में एन एफ log base 10 log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई। कब आई? जब हमने NF को डिवाइड कर दिया। ONF को डिवाइड कर दिया, कट जाएगा ना हमारे पास। ये क्या आएगा हमारे पास? E नॉट सेल आएगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? अब ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन डिराइव होकर। ये इसी को क्या बोलते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं, जो किससे डिराइव हुआ है? थर्मोकेमिस्ट्री से डिराइव होकर आई है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू हम जानते हैं, दोनों को रखा और NF माइनस NF से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके बाय में माइनस NF लगाया, इसके बाय में माइनस NF लगाया, इसके बाय में माइनस NF लगाया, तो NF से NF जाता रहेगा यहाँ, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी। क्लियर? ये प्लस होता है, सॉरी ये प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस होता है, प्लस होता है, हमने माइनस लिख दिया था, प्लस होता है यहाँ पर, इस बात का ध्यान, ये माइनस हो जाएगा फिर पास में। क्लियर है? ये हमारे पास ड्राइव हो गया अभी नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? इसमें ई सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड, सेम एज इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई कैथोड माइनस ई एनोड। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर एनर्जी निकाल के चल रहे हैं, तो हम वैल्यू लेंगे इसकी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितने गेन और लॉस हो रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में। एफ क्या है? फैराडे। पी क्या है? प्रोडक्ट। और आर क्या है? रिएक्टेंट। क्लियर इतनी बात? क्लियर? अच्छा ये बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट और लिखते कैसे। जैसे मान लीजिए 3A आगे जाकर A3 में बदल गया, तो प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट लेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट क्या आ गई? ए की कंसंट्रेशन बाय में ए की पावर, ये कंसंट्रेशन जो कोफिशिएंट दे रखा है वो पावर में चला जाता था हमारे पास। इस तरीके से करते हैं ना, सेम एज इट हमारे पास यहाँ होगा। क्लियर है? ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास ड्राइव हो गया, क्या आ गई?
नर्नेस्ट इक्वेशन है, कहाँ से आई है, थर्मोकेमिस्ट्री से आई है हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आप शुरू में हमने माइनस लिखा था, ये ठीक कर लेना है, प्लस आएगा ये। क्लियर इतनी बात, रब कर दूं इसको। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, छोटे छोटे बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, देखिए बिल्कुल इजी आएंगे, चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। बट कंडीशन क्या है भाई, आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। साथ के साथ करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, एक एक चीज आपको बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई, log base 10 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अब देखिए, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में 99%, ठीक है, 99% जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें R जो है वो आपको 8.314 देगा, T जो है वो 298 देगा आपको केल्विन, ये जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और F जो है वो 96 रखना होगा आपको। चलिए ये 99% क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यूज के ऊपर होंगे। तो इसी के अनुसार हमने इसको थोड़ा सा खोल के लिखा है, वो किस तरीके से लिखा है हम इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं। अगर हमें 99% क्वेश्चंस वो आए जिनमें इनकी वैल्यूज गिवन हो, तो जब इसको सोल्व करोगे R की वैल्यूज रखोगे, T की वैल्यू रखोगे, F की वैल्यू रखोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.059 बाय में n log base 10 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। क्लियर है, ये दो इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर 99% केस हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें ये लगेगा, और 1% केस ऐसा होगा हमारे पास जिनके अंदर ये इक्वेशन लग रही होगी, जिनमें हम मान लीजिए हमें टेम्परेचर के अंदर चेंज दे रखा है या फेराडे के अंदर कुछ वैल्यूज अलग रखने के लिए उसने बोला है, तो उस केस में ये लगाओगे। अदरवाइज 99% केस में ये वैल्यूज लग जाएगी, और जो हमारे पास वैल्यूज होगी वो सेम होगी, बन मिलेगी। बोलो क्लियर है। जब R और T और F की वैल्यूज रखोगे तो हमारे पास सोल्व करके ये वैल्यू बनेगी। बोलो क्लियर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। देखिए आगे, अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, इतने ज्यादा इजी आप कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है। लेकिन कंडीशन क्या है भी, आपको क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखिए, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या फाइंड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव। किसका देखना है हमें, Fe2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है हमें 0.01 मोलर, ठीक है। और वो बदल रहा है Fe में, किसमें बदल रहा है, Fe में बदल रहा है। कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस। किसे बदल रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और उसने हमें क्या दे दी, E0 Fe2 पॉजिटिव से Fe, वो वैल्यू देखिए। अब इसमें क्या निकालना हमें, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। किसका, Fe2 पॉजिटिव 0.01 मोलर कंसंट्रेशन और Fe कब, किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। और E0 की वैल्यू दे रखी है उसने -0.45 वोल्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्या किया गया वो आपके साथ, क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि अब आप क्वेश्चन देखते हैं आप तो आप सीधा लगाते इसको, बट अभी उसने स्टैंडर्ड नहीं बोला, उसने क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला, यानी कि कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। समझ में आई बात को। तो इस केस में हम यूज करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन का। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0. चलिए शुरू से लेते हैं, 2.303 RT बाय में NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E निकालना है हमें, E0 गिवन है, गिवन है ना, ये देखो ये दे रखा है E0 गिवन है। क्लियर है, तो देखते हैं। तो E इज इक्वल टू E0 सेल निकाला हमने, E0 सेल सॉरी दे ही रखा है हमें। तो E क्या होता है हमारे पास, E अगर निकालना हमें तो क्या कहेंगे, E रिडक्शन पोटेंशियल एट कहाँ पर, कैथोड वाला, माइनस
ई रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ वाला, एनोड वाला। क्लियर है? इसी तरीके से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालना है ना हमें। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम। ई नोट सेल हमें गिवन है, तो ई इज इक्वल टू ई नोट कितना गिवन है हमें, ये देखिए ई नोट दे रखा है ना, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमें, कितना है -0.45 -2.303। अब ये अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दे रखे, यानी 298 केल्विन दे रखा है, 96,500 होता है। और आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 8.314 जूल पर मोल लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.059 बाई में n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए अब n की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। हाउ डिटरमाइन n कैसे पता लगेगा, तो n के निकालने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe सॉलिड में बदल रहा है। बोलिए यस और नो, किसे बदल रहा है, सॉलिड में। यानी कि जो रिएक्टेंट दे रखा है हमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें 0.01 मोलर दे रखी है, ठीक है। और कोई भी हमारे पास प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं 1 लेके चलते हैं। तो यानी कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस हो हमारे पास, प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, तो उसकी कंसंट्रेशन हम कितनी लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे। आपको पता भी +1 में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए तो इसके लिए n क्या हो गया हमारे पास, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। n हमें रिएक्शन से पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से निकाला हमने 0.045 -0.059 बाय में 2 इंटू में log base 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, अभी बताया था हमने प्योर फॉर्म में जब भी हमारे पास सॉलिड हो या लिक्विड हो, प्योर सॉलिड हो और लिक्विड हो, ठीक है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं। तो 1 बाय में रिएक्टेंट की हमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2। बोलिए यस और नो, लिख सकता हूँ ना, लिख दिया आपने। तो चलिए आगे चलते हैं, -0.45 -0.059 बाय में 2, और ये आ गया हमारे पास log base 10, और इसको ऊपर ले जाऊं 10 की पावर 2 हो गया, यस और नो। और log 10 की पावर 2 बेस 10, तो ये आ जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो देखिए यहां से क्या बना, -0.45 -0.59 -0.059, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आया हमारे पास, ठीक है, इसको जोड़ क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा हमारे पास -0.509 वोल्ट, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल है ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन निकालना तो इसको प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया ये, अगर मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया तो रिडक्शन पोटेंशियल आया होगा हमारे पास, है ना, ये आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना तो इसका अपोजिट होगा, ये माइनस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर आसानी से। एन हमने कैसे निकाला, इक्वेशन से निकाला। अब देखिए प्रोडक्ट की हमें कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, लेकिन वो प्योर सॉलिड है, तो हमारे को उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलेंगे। log base 10 × 2 हो तो उसका जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर होती है वो क्या हो जाती है आगे आ जाती है। तो 2 log base 10 हो गया, log base 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी। बोलो क्लियर है, क्लियर है, रफ कर दो इसको। तो यानी कि हमारे पास
अभी क्वेश्चंस ये नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, एक्चुअल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं क्या है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो यानी कि हमारे पास EF2 पॉजिटिव से EF2 पॉजिटिव से Fe कितना आ रहा है, -0.509 आ रहा है वोल्ट। क्लियर है बात? यानी कि हमने Fe का निकाल लिया। अब देखिए दूसरी कंडीशन से, ये अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये रफ कर दो एक बार। ये देखिए अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोलना है इसको, क्योंकि ये वैल्यूज हमें कौन सी दे रखी है, देखिए ध्यान से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 2 से 0, तो यानी कि ये वैल्यू कौन सी दे रखी है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। कौन सा दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो उसके अनुसार ये निकाल लिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम सॉलिड से, क्रोमियम क्या है इस बार हमारे पास, सॉलिड से Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है, किस में जा रहा है, 3 पॉजिटिव में जा रहा है। उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है हमें 0.1 मोल। क्लियर है? टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। और E0 Cr3 पॉजिटिव से Cr में दे रखी है हमें वैल्यू दे रखी है 0.75 वोल्ट। बोलो क्लियर? क्लियर है? तो देखिए अब अभी क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, ठीक है, हमें यहाँ से कुछ निकालना है, वो देखते हैं हम लोग। सेम ऐसी चीज लिया, E हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई में N इंटू में log P बाई R। P क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, R क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो E0 हमें दे रखा है। अब ये देखिए क्या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमें, देखिए 3 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो 0.75 माइनस 0.0, इसको मैं 6 से लिख सकता हूँ। अभी बताऊंगा इसको 6 क्यों लिखा, राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया, बाय में N log P बाय में R। इसका रीजन बताता हूँ आपको, देखिए इसका रीजन, ये 6 क्यों लिखा। अभी इसकी इक्वेशन बनाते हैं, चलो। Cr3 पॉजिटिव अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसे बदल जाएगा, Cr में बदल जाएगा, है ना, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो यानी कि इसके लिए n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 3। ये आसानी से कट जाएगा इसके बाद। क्लियर है? तो और प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है, Cr3 पॉजिटिव की 0.1 दे रखी है। ये प्योर सॉलिड में आ गया, तो इसकी कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, 1 बाय में 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो, यस और नो। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 इंटू में 10⁻1, और पावर होती है वो आगे जाती है, तो क्या बनेगा हमारे पास, -0.75 माइनस 0.02 इंटू में 1। log बेस 10 क्या होता है 1, और पावर 1 आ गई, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, -0.77 वोल्ट। क्लियर है? यानी कि यहां से हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, वो क्या आ गई, ECr3 पॉजिटिव से Cr कितना आ गया, -0.77 वोल्ट आ गया। बोलो क्लियर है? हमने ये रिडक्शन पोटेंशियल इनके निकाल लिए। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना तो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो मेन क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो क्या था, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल टुकड़ों में बताया, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके इसके, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या था वो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। अब क्या करना है, हमें EMF ऑफ सेल निकालना है। EMF ऑफ सेल Cr से Cr3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.1 मोलर,
और ये है Fe2 पॉजिटिव से Fe, ये दे रखा है हमें 0.01 मोल। क्लियर है? किस पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए अभी तक हमें ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, इसकी वैल्यूज हमें गिवन थी E0 Fe2 पॉजिटिव से Fe, ये हमें गिवन है, ठीक है। E0 Cr3 पॉजिटिव से Cr, ये हमें गिवन थी। कितनी गिवन थी हमें याद है आपको? कितनी थी? ये कितनी थी? ये कितनी थी हमारे पास? -0.45 वोल्ट, और ये कितनी थी? -0.75 वोल्ट। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? और ये हमने डाटा निकाल दिया था। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कंप्लीट। तो देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। अब लिखते हैं E = E0 सेल। अब हमें क्या निकालना है? EM ऑफ सेल निकालना है। क्लियर है? तो E0 सेल -0.059 बाय में n log base 10 प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। बोलो क्लियर? अब रिएक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए और मैं इसकी इक्वेशन बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब ये कौन सी साइड है? राइट साइड है हमारी। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है हमारी। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो Cr ने क्या किया होगा? Cr3 पॉजिटिव बदला होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। और राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और किसी में बदला होगा? Fe में बदला होगा। बोलिए यस और नो? ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना? तो अब अगर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या करना है? बैलेंस करना है। तो क्या करूंगा मैं? इसको इलेक्ट्रॉन को कट करना पड़ेगा मुझे। एक जोड़ के इसको अगर लिखना है मुझे, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे हमारे पास। यस और नो? तो क्या बना हमारे पास? 2Cr प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe। तो यानी कि इसके लिए n कितना आया हमारे पास? 3 2 6, 3 2 6। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। तो चलिए रखते हैं E0 सेल। अब E0 सेल भी निकाल लेते हैं। पहले n निकाल लिया हमने, अब E0 सेल निकालते हैं। E0 सेल। अब E0 सेल देखिए दोनों वैल्यूज गिवन है हमें, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? कैथोड की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? -0.45। कितनी है? -0.45 माइनस एनोड पे कौन है हमारे पास? एनोड पे कितनी है? -0.75। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.45 प्लस 0.75। तो ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास +0.3, यही हो जाएगी +0.30 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन आपको शुरू में देता तो आप सोचते छोटा सा क्वेश्चन ये वैल्यू दे रखी है, वो आप इस तरीके से आंसर निकाल के छोड़ रखते, गलत हो जाता। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? आपने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा उसने। ठीक है, आप देखिए आगे। तो E0 सेल हमने निकाल लिया, कितना आया? 0.30 माइनस 0.06 लिख सकता हूं इसको, बाय में 6 log base 10। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट में क्या दे रखा है हमें? ये तो 1 हो जाएगा, ये इधर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी ये तो प्योर फॉर्म में है हमारे पास, तो इनकी क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट में Cr की कितनी है हमें? Cr की कितनी दी हुई है हमें? 10 की पावर -1, और इसकी कितनी दी हुई है? 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1, और कोफिशिएंट कितना दे रखा है हमें? 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। कोफिशिएंट जो दे रखा है हमें वो पावर में चला जाता है। सेम एज टीज इसकी कितनी है? 10 की पावर -2 कंसंट्रेशन, और इसके आगे कंसंट्रेशन कोफिशिएंट कितना है? 3। तो क्लियर इतनी बात। अब ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा?
0.30 माइनस 0.30 माइनस 0.01 इंटू में log बेस 10 और ये 3 2 6 टू 10 की पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा, log बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.30 माइनस 0.01 इंटू में ये कितना आ गया, 4 आगे आ गया, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर है? जब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। क्लियर है? 0.26 आ जाएगा वोल्ट। तो अब देखिए हमारे पास ये दे रखा था हमने, ये हमारे पास क्या आ गया, ई सेल आ गया। क्लियर है? क्लियर है? निकाल लोगे इस तरीके से। देखिए अब आगे इसको प्रूफ भी करके देखते हैं ये सही आया नहीं आया हमारा। ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया। 2Cr इस तरीके से लेंगे और इनकी वैल्यू जो कंसंट्रेशन में हम दे रखेंगे, क्योंकि ये 1 रखेंगे तो भी मल्टीप्लाई में 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? 1 से मल्टीप्लाई तो यही आएगा हमारे पास। और ये 3 पावर और 2 पावर कैसे आई है, इनके आगे जो दे रखा है हमें ये कोफिशिएंट, ये पावर में चला जाता है। क्लियर है? एन की वैल्यू हमने 6 निकाल दी। इस तरीके से सोल्व करोगे तो हमारे पास ई सेल आ गया। आप देखिए ये तो ई नोट सेल निकाला था हमने। देखिए अब ध्यान से, अब इसको देखिए, ई सेल निकालेंगे इसके अनुसार तो क्या आता है हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन सा है, एफ ई वाला है। एफ ई वाला ये ना माइनस 0.059 0.509 माइनस 0.77। तो इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस 0.509 प्लस 0.77। ठीक है? तो निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.261। क्लियर है? क्लियर है? ये इस तरीके से आ जाएगा। निकाल लोगे अब। ठीक है? तो ये हमारे पास वोल्ट आ जाएगा। निकाल लो। देखिए 0.509 बाय में प्लस 0.77 0.509। ये इधर मान लीजिए 0 है, इधर गया 991। ठीक है? ये 6 और ये 6, ये 7 में से 5 गए 2। तो ये हमारे पास वैल्यू। क्लियर है? ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। रफ कर दूं, रफ कर दूं। अब एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, वो आप अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, अपने आप से लगाइएगा। आपको दे रखा है Zn से Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है? और Sn से Sn2 पॉजिटिव से Sn। ठीक है? और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.001। ठीक है? और आपको दे रखा है E नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और आपको E नोट Sn2 पॉजिटिव से Sn दे रखा है माइनस 0.14 वोल्ट। ठीक है? ये क्वेश्चन अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिएगा। हो गया नोट? आगे चलो। देखिए अब आगे हेडिंग डालिए आप लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नर्नेस्ट इक्वेशन से किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं है, नर्नेस्ट इक्वेशन में बिल्कुल छोटा सा बदलाव करना है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, अब मान लेता हूं मैं A से B बन रहा है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो साइन ये यूज करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं डेल्टा G जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि रिएक्शन कैसी है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? स्पॉन्टेनियस, यानी कि
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। स्पॉन्टेनियस तो मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी अपने आप। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ डेल्टा जी नोट जो है, वो डेल्टा जी जो है वो मोर देन 0 है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी कि अब जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, फॉरवर्ड से बैकवर्ड। यानी कि अब रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, वापिस आ रही है। ऐसा मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए अब इक्विलिब्रियम आ जाए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन अपने आप हो रही होगी, अपने आप हो रही होगी तो ए से बी बन रहा होगा। बोलिए यस और नो। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन ए से बी नहीं बना रही होगी, यानी कि अब क्या हो रही होगी, रिएक्शन बी टू ए जा रही होगी। बोलो क्लियर, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देखिए अब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। बोलिए यस और नो। यानी कि ई सेल क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें 0 क्या हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, n 0 हो सकता है, नहीं हो सकता किसी लिए। f की कुछ वैल्यूज होती है, कांस्टेंट होता है वो, यानी कि 0 क्या होगा, ई सेल 0 हुआ हमारे पास। यानी क्या 0 हो गया, ई सेल जो है हमारे पास वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई में n इंटू में log बेस 10 प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट। बोलिए क्लियर। अब ई सेल क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो ये क्या आया हमारे पास, ई नॉट माइनस 0.059 बाई में n पता है ना आपको, रिएक्शन से निकाल के, और log बेस 10। अब देखिए log बेस 10 कंसंट्रेशन क्वेश्चन को हम क्या लिखते थे, प्रोडक्ट बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर इतनी बात। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, Kc आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। क्लियर। इसी को बोल देते हैं कंसंट्रेशन क्वेश्चन, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ गई हमारे पास। तो देखिए, तो यहाँ से क्या आया, तो इसको निकालें, ई नोट सेल था हमारे पास ये। तो देखिए, तो क्या आया हमारे पास, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई में n और log बेस 10 Kc। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब वो कह रहे log बेस 10 Kc निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ले जाते हैं इसको इधर, इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बाय इंटू में n और बाय में 0.059 ये हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्लियर है, क्लियर है। ये कब, जब हम वैल्यू मान के चल रहे हैं। अदरवाइज क्या कह सकते हैं आप लोग यहाँ से, log बेस 10 Kc इज इक्वल टू ई नोट सेल इंटू में n इंटू में f बाय में 2.303 RT। ये भी कह सकते हो। अगर मान लीजिए आप इसको सोल्व नहीं करना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट नर्नेस्ट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर है। नर्नेस्ट इक्वेशन के डेल्टा जी 0 लेके चलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। ठीक है। अब n क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। और f क्या 96 कांस्टेंट होती है। और ई सेल, इसका मतलब क्या 0 हुआ, ई सेल 0 हुआ, तो ई सेल को 0 मान के चले, और इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। नर्नेस्ट इक्वेशन आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन में किस तरीके से निकालते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक वीडियो आपको पहले मैं SHE कराऊंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है। उसका देखेंगे हम लोग, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।